नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसे रैदास जी ने लिखा है, जिनका जन्म सन 1388 में बताया है और इनका निधन जो अनुमानित है 1518 में अनुमानित निधन बताया है। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। समकालीन यानी कि उनके ही जन्म काल के आसपास ही पैदा हुए थे वे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है और ये माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से वे एक थे। ये काशी में रहते थे और पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्तिभाव और अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंधों की पुष्टि अपने पदों में की है। पद वे होते हैं जो उन्होंने लिखे हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। बोलचाल की सहज भाषा 200 से अधिक पद उन्होंने लिखे हैं। यहाँ पर जो संकलित पद है जो रैदास जी के द्वारा लिखा गया है, उसमें वे ये बताना चाहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभु में बनना है। मैं आपका दास और आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है कि उनके जैसा कोई भी नहीं है। उस प्रकार का वर्णन उन्होंने किया है। आओ बच्चों, अब हम ये काव्य गाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी काव्य देखते हैं उसे गाए बिना पढ़ना नामुमकिन सा लगता है। तो आओ अब हम इसे गाकर सुनते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आओ बच्चों, अब हम इसका भावार्थ देखते हैं कि इस पद में आखिर रैदास जी प्रभु से क्या कहना चाहते हैं। वे ये बताते हैं कि हे प्रभु जी, अगर आप चंदन के समान हैं, चंदन है तो मैं पानी हूँ। जिस प्रकार हम चंदन को बिना पानी के लगा ही नहीं सकते, हमारे शरीर से या हमारे शरीर के किसी भी अंग से हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, या हम उसे लगा भी लें तो वो झड़ जाता है, बिना पानी के वो हमारे शरीर पर चिपका नहीं रह सकता। उसी प्रकार मैं भी पानी के समान हूँ और आप चंदन के समान हैं। जाकी अंग अंग बास समानी, जिसकी खुशबू मेरे हर एक रोम रोम में, मेरे हर अंग में बस चुकी है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे प्रभु जी, अगर आप बादल हैं तो हम क्या हैं? वो क्या हैं? मोर हैं। क्योंकि मोर कब नाचता है? जब बादल सामने आता है, या काला बादल जब घिर के आते हैं और खूब गहरी घटा से बरसते हैं झमझम करके, तब मोर नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे एक चकोरा एक पक्षी का नाम है जो तीतर के समान होता है और जो चंद्रमा को एक टक नज़र से, एक चित्त से, एक तरह के मन से, एक टक नज़र से उसे देखता ही रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु जी, अगर आप दीपक हैं तो मैं आपकी बाती के समान हूँ। जैसे कि बच्चों, आप बिना बत्ती के दीपक को क्या जला सकते हो? नहीं जला सकते। तो हे प्रभु, अगर प्रभु नहीं है तो दास भी नहीं होगा, और दास नहीं है तो प्रभु भी नहीं, नामुमकिन है।
उसी प्रकार दीपक के बिना हम बत्ती को नहीं जला सकते, और केवल बत्ती दी जाए तो बिना दीपक के आप बत्ती को भी जला नहीं सकते हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योत रात दिन जलती है, वैसा ही बाती बनना चाहता हूँ हे प्रभु आपके दीपक जैसे रूप में। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे प्रभु जी तुम अगर मोती हो जो अमूल्य है, तो मैं किसके समान हूँ? मैं तुच्छ धागे के समान हूँ। हे प्रभु जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलने से सोने की चमक और भी बढ़ जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु अगर मेरी आत्मा आप परमात्मा हो दोनों में मिल जाती है तो क्या होगा? सोने में सुहागा मिल गया हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु जी अगर तुम स्वामी हो तो मैं क्या हूँ? मैं दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी के हर पद में उनका नाम ज़रूर आपको वर्णित करा हुआ मिलेगा। आगे देखते हैं बच्चों इसके शब्दार्थ। बास, बू, गंध या कोई सुगंध, ठीक है। मोरा मोर, घन बादल जो मैंने आपको अभी पढ़ते हुए बताया था। बरे जो जलना, दासा दास। सुहागा एक प्रकार का खनिज पदार्थ होता है जो सोने को निखारने के लिए सोने में मिलाया जाता है। चकोर तीतर जैसा एक पक्षी जो चंद्रमा की ओर एक टक नज़र से देखता रहता है। और चितवत देखना, एक तरह का मन कर लेना और उससे नज़र हटाए बिना देखते ही रहना। आओ बच्चों अब इसका एक एक वाक्य में मैं प्रश्न उत्तर भी पढ़ लेते हैं। आओ प्रभु जी चंदन है तो क्या भक्त क्या है? तो मैंने आपको पहली लाइन में ही बताया था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी अगर चंदन है तो भक्त क्या है? वह पानी है। भक्त दीपक बनकर क्या करना चाहता है या क्या चाहता है? तो दीपक बनकर वह रात दिन जलना चाहता है। सोने का महत्व कब बढ़ता है? तो सोने का महत्व बच्चों, सोने का महत्व कब बढ़ता है? जब उसमें सुहागा मिला दिया जाता है, तब सोने का रंग बहुत ही निखर कर सामने आता है। आओ बच्चों आगे देखते हैं 2-3 वाक्यों में प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए। तो भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु से निकट हूँ, ये बच्चों आपको अपने शब्दों में लिखना है। जो भावार्थ मैंने आपको काव्य का बताया है बिल्कुल वही अपने शब्दों में इसका उत्तर लिख लीजिए। आओ बच्चों उचित जोड़े बनाते हैं। चंदन पानी, घनबन मोरा, दीपक ज्योति, सोना सुहागा और भक्त रैदासा। ठीक है बच्चों हमारा पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। अगले पाठ को हम अगले वीडियो में जानेंगे।